हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के भारतीय बन के पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणनखंड। बहुपद गुणनखंड क्या है आपको पिछले क्लास में वीडियो अच्छे से समझाया गया है और कैसे सवाल पूछते हैं वो भी बताया गया था। हो सके तो पिछला वीडियो उसको देखिए और समझिए। सी, क्योंकि थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्या ऐसा कहना उचित हो सकता है? क्या सर हम थ्योरी ए नहीं पढ़े, बी नहीं पढ़े और डायरेक्ट हम पढ़ेंगे सी, तो क्या समझ में आ सकता है सर? बिल्कुल समझ में आ सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी छलांग मारने से बेहतर होता है कि आप एक एक सीढ़ी को लेकर चलता है कि आपको मजबूत रहे बेस। जैसे समझाएं और समझ में ना आवे, अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि वीडियो पिछली क्लास वाला जो है ना वीडियो देखिए। सी का आपका क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, 3C के 1 से आपका जितना भी सवाल है आपको 4 सवाल दिखाई दे रहा होगा। 1A, 1, 2, 3, 4 सवाल, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे सर? पिछले क्लास से बताया गया था सर कैसे करना है। आपको ध्यान रखना है, एक आपको नंबर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये नंबर को आपको मल्टीपल करना है, ये नंबर को मल्टीपल करना है और ऐसे करके लाना है कि गुणा करने के बाद आपको दोनों सेम है और जोड़ला घटाला के बाद आपका जो जोड़ला घटाला के बाद जो आपका रिजल्ट बने वो आपको सेम बने, एकदम इस पर बने, ठीक है। कैसे सर समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सवाल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी बात बनाते सर, सवाल को देखिए। फर्स्ट सवाल पर आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट सवाल सर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का, सॉरी 1 का फर्स्ट पर आ जाते हैं। 1 पे फर्स्ट पर आ जाते हैं सर। दिखाई दे रहा होगा सर, 3x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। जीरो ले जाना उससे मतलब नहीं है, चलो समझते हैं। तो हमको इसमें और इसमें गुणा करना था, कितना तीन दूना 6 होगा। अब गुणा करना पर 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ना करना पर कितना आना चाहिए? +7 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे सर? तो कर सकते हो ना, 6 अब 1 7, अच्छा गुने 1 7, 6 ही कहलाएगा। तो देखिए 3x² प्लस 7x प्लस 2 को, सॉरी एक बार हम नंबर को दोहरा देंगे, इसको थोड़ा सा समझ गए। 6x प्लस x प्लस 2। अब ध्यान से सर ऐसे लिख दिए, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखिए देखा 6 अब कितना हो जाएगा 7 और 6 गुने 1 6 ही तो कहलाएगा। चलिए जैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो देखा तो कितना हो जाएगा 3x², ठीक है, इंटू 2। तो 6x² हुआ कि नहीं सर जी? अब ये दोनों गुना करो तो 6x इंटू एक्स, तो कितना 6 एक्स एक्स x² आया कि नहीं सर? बिल्कुल आएगा सर जी। ऐसा इस दोनों को जोड़ो, 6 कितना होगा 7। सिंपल। यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट से गुना करेंगे उसी को हम लोग तोड़ना है कि गुना करला पर सेम आना चाहिए, जोड़ला पर भी सेम ही आना चाहिए। तो हो गया, तो 6 एक साथ। तो अब दो दो को हम लोग जोड़ लगा लेंगे सर, ठीक है। तो ये दोनों में जोड़ा में देखे, दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में से 3 मिल रहा है, दोनों में 3 से कट जाएगा। मिलने के बाद मतलब दोनों में क्या नंबर से कट रहा है उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से कट रही है। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अब दोनों में सर एक्स मिल रहा है तो एक्स मिल जाइए। अब भागा देने का मतलब क्या होगा? को मिलने के मतलब मैंने मतलब हुआ कि भागा दीजिए दोनों में सर जी। तो यहाँ भागा देंगे तो क्या बचेगा? एक्स। आई कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2। अब इसमें क्या होगा? अब देखो जनरली एक मिल रहा है सर, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, एक तो जरूर मिल रहा होगा। तो एक्स प्लस 2। अब यहाँ समझिए ये दोनों सर बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो एक बार बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर कर ले सर। देखो बाहर वाला को हम लोग अंदर कर लिए और ये जो है x प्लस 2 को भी हम लोग ले लिए। अब यहाँ से 2 हल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सर? समझा जाए तो देखिए 2 हल लिख लेंगे। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसमें अगर मान निकालने की बात छोड़ सकते हैं, या तो आप जनरली आपका ये भी आपको आंसर ऐसे मिल जा सकता है, बस खत्म। आपको देखा जाएगा तो पीछे आप आंसर ऐसे जो है ना पीछे देख सकते हैं। अब इतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसे इसको एक्स वाई का मान क्या निकाल तो भी निकाल सकते, चलो कोई बात नहीं। यही तक छोड़ देना आपको, बस खत्म, आंसर हो गया। कितना ईजी है। अब ऐसे चारों सवाल देख रहे हैं। चलिए सर दूसरा में बढ़ते हैं। दूसरा पर देखिए तो 6x² प्लस 17x प्लस 2, सॉरी 2 नहीं 12। अब हम इसको इसमें से गुणा करेंगे तो कितना? बर 6 72। 72 को तोड़ना है कैसे? लाना चाहिए कितना? 17। तो 8 9 कर सकते सर, 8 9 17 और 8 9 72। तो 6x² प्लस 8x प्लस 7x, सॉरी 9 8 72 ना, 9x
और यहाँ आप ले सकते हैं +12। देखिए 9 × 8 = 72 हो जाएगा, क्योंकि 6 ही होगा, और 9 × 8 = 17 हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है सर, दो को जोड़ लगा देंगे तो दोनों मिल रहा है सर जी। अब देखा जाए तो दोनों मिल रहा है, 3 तो मिल नहीं रहा, 4 तो मिल नहीं रहा, दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में से 3 मिल रहा है सर, तो इसमें भागा तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 × 4 = 12। इसका देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है, हमारा आंसर सही हो गया। तो एगो बाहर वाला अंदर ले लेते हैं ना, तो 3x + 3, और एगो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x + 4 आपका आंसर। तो कोई पीछे आप आंसर दिया रहेगा, सब मिला तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को बढ़ते हैं सर। तीसरा क्या कर रहा है, 14x² + 9x + 1 गुना करे कितना, 14, लाना कितना आपका, जोड़ना पर 9, तो 7 और 2 कितना होने वाला है 9, और 7 दूना 14 हो गया। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते सर, देखिए 14x² + 7x + 2x + 1 बस हो गया। अब दोनों में क्या मेरा सर, दोनों मेरा सर ये 7x, तो हो जाएगा 2x + 1, और यहाँ क्या रहा, कुछ ना तो एक मिल रहा ना सर, तो कॉमन से जाएगा तो 2x + 1 क्लियर हो गया। तो 2x + 1, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सर 7x + 1 आंसर। कितना आसान तरीका से बन रहा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई सवाल में दम भी नहीं है सर। चौथा, ओहो, चौथा सवाल बनाने से पहले हम लोग इसको, इस सवाल जो है थोड़ा सा उतार लीजिए, तो रोक लेते हैं ताकि उसको हम डाल लेते हैं, या वीडियो को रोक के उसको उतार लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको थोड़ा सीरियस करते हैं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ना चौथा जो है थोड़ा सा रूट वाला है ना सर, तो रूट वाला बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हमारे तो दिक्कत एकदम नहीं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो चौथा, √3x² + 16x + 13 √3। अब ध्यान समझना, सवाल गलती नहीं होना चाहिए। देखिए तो आपको क्या बताए थे, इसको इसमें से गुना करना, तो देखे तो गुना करो तो 13 √3 इंटू कितना हुआ √3। तो आपको कुछ बताया था सर, क्या बताए थे कि जब भी सेम सेम रहता है वह गुना करने पर तो रूट खत्म हो जाता है, नंबर 1 लिखाता है। तो इसका मतलब है 13 × 3x², तो 13 × 39, यहाँ ले देते हैं 13 × 39x²। अब यहाँ 39x² है, इसका मतलब कि गुना करना पर कितना चाहिए 39, और जोड़ला घटाना पर 16, तो क्या रखेगा, तो थोड़ा सुन, आपको पता नहीं चला सर, दिमाग लगे तो 13 3 कितना हो जाएगा 16, और 13 × 3 39 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, हो गया सर। देखिए तो √3x² + 3x, ठीक है, और प्लस 13x और प्लस 13 √3। अब देखिए 13 3 कितना आ रहा 16, और 13 3 39, सेट तो हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा और समझना सर, क्या समझने का ध्यान रखिएगा, √3x² प्लस, ध्यान समझिएगा, आपको इसको दोनों में से कोई भी चेंज कर दीजिएगा। चेंज क्यों कर रहे हैं सर, हम चेंज को ध्यान रखिए, क्योंकि आपको लाना है यहाँ रूट को कॉमन निकालना है, दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, एगो रूट में एगो बिना रूट में, तो कैसे कॉमन होगा सर, तो उसको चेंज करने के लिए, अच्छा आप एक बताइए, जैसे आप थोड़ा √3 × √3 करते हैं तो कितना लिखा था 3, क्या आप 3 को नहीं लिख सकते हैं √3 × √3, बिल्कुल दोनों बात बराबर है सर, तो वही बात समझ जाते हैं। देखा, तो इसको लिख लीजिए √3, ठीक है, x × √3, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, सेम ही तो आएगा सर, अब प्लस x + √3, ठीक है, समझाने की था ये बात, अब ध्यान रखते हैं सर। अब ऐसे करने से क्या हो जाएगा, देखिए √3x, √3 से क्या हो जाएगा, कॉमन हो सकता है सर, तो इसमें ले लेते हैं √3x को कॉमन ले लिए, तब बचेगा जिसमें x, ठीक है, और ये क्या बचेगा सर √3 हो गया, प्लस इसमें तो दोनों 13 मिल ही रहा सर, सिंपल मेरा दोनों में 13 मिल रहा है सर, तो दोनों में क्या रहेगा 13, इसमें हो जाएगा x, और 13 तो हम दोनों कॉमन ले, 13 खत्म, तब बचे कितना √3। आप देखिए दोनों सेम हो गया ना सर, इसीलिए √3 को हम लोग चेंज किए, हालांकि 13 को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाहर वाला ना करेंगे,
ठीक है, और x प्लस रूट 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखें चौथा सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसे क्या आपको डिफिकल्ट लगा? एकदम नहीं लगा होगा। तो ये चौथा आपका ऐसा हो गया, और क्वेश्चन नंबर और भी सवाल है। तो चलिए फटाक से उतारिए और हम लोग सवाल के आगे को बढ़ते हैं सर। चलिए फटाक से इसको उतारिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 2 दिखाई दे रहा होगा, और ये भी आपका 1 से 4 तक सवाल दिखाई दे रहा होगा सर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का फर्स्ट पर आते हैं सर। फर्स्ट आते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो फर्स्ट गुना करके 24, तोड़ना कितना है, लाना 10, तो 6 4 6 चौका 24, अब 6 4 10 हो गया सर। तो 3x² माइनस 6x प्लस 4x, सॉरी प्लस नहीं माइनस में, तभी तो माइनस 10 होगा सर। अब प्लस 8 हो गया। 3x को आप क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए, तो x ये कितना हो जाएगा 2, दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं सर। -4 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा कितना x, और 4 दूना 8 हो गया, दोनों बराबर हो गया। 3x माइनस 4 और x माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी सवाल है सर जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा भी तो वही है ना, चलो दूसरा क्यों देख लेते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं सर। 4a² माइनस 20a प्लस 9, तो कितना होगा 36, जाना कितना है 20, और यहाँ लिखा है 9 चौका 36, लाना है 20, तो कैसे करेगा 18 दूर रखिए। 4a² माइनस 18a माइनस 2a प्लस 9। अब दोनों में से हम क्या कर लेंगे सर, कॉमन लेंगे, तो 4a कॉमन लेंगे, नहीं दोनों में 4 नहीं 2a कॉमन होगा सर, इसमें जगह तो 2a ही होगा, और -9 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन सकते हैं, दोनों में तो कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा पलट के लेने पड़ेगा कॉमन, क्योंकि दोनों में कुछ नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंज करने पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा सर, यहाँ पड़ी 2a कर लीजिए, यहाँ पड़ी -18 कर लीजिए प्लस 9, अब दोनों का बात बराबर हो जाएगा सर। उसे थोड़ा सा ना कॉमन नहीं मिला, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 2a cos मिल रहा है, तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और -1 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो सर जी 9 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 9, -9 ले सकते हैं सर, बिल्कुल लीजिए -9, भागा देंगे कितना हो जाएगा, माइनस में खत्म, तो 2a, भागा देंगे तो -1, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, तो खत्म हो गया 2a माइनस 9, और यहाँ आपका हो जाएगा 2a माइनस 1, बस आंसर। कितना ईजी है, आसान है सर, ये हमको लगता नहीं कहीं ना कहीं जितना भी सवाल है सभी आसानी है। चलिए हम लोग तीसरा आप बना के दिखाइएगा, इसे दूसरा का तीसरा आप बना के दिखाइएगा। चलिए हम लोग चौथा पर आते हैं, ठीक है, तीसरा ये आपके लिए आपके लिए है ना, चलो अब इंग्लिश में ले रहे हैं, चलो ठीक है, आपके लिए है ये तीसरा सवाल। चलो चौथा है मेरे लिए है, 12y³ सॉरी y³ कैसे आएगा जी, यहाँ दुगुना में पढ़े तो y², हाँ आता भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इसका टेंशन नहीं लेना है। क्या सर y³ वाला नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर, आता भी है, वो लोग आगे देखेंगे। करिए 12 गुने 12 144, लाना कितना है 25, 16 9 रखिए ना सर, 16 9 में 144 और 16 9 25 हो गया। सर आप इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं, आपको ये मन में चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। देखिए हम टीचर हैं, हमको पता है ना ये कैसे रखने पे कौन कैसे, क्योंकि यही काम ही मेरा है पढ़ाना लिखाना, तो हम जल्द थिंक कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे सोचेंगे, आपके लिए को तरीका बताते हैं, जल्दी सोचे का तरीका। देखिए ये दोनों में गुना करेगा तो कितना होगा 144, अब इसको तोड़िए 2 से तो कितना होगा 72, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से तोड़िए कितना होगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से। अब देखिए अब सोचिए आपको ऐसे नंबर लाना है, 25 लाना है बीच में, तो कैसे रखें सर। देखिए अगर आप ऐसे सोचते कि 3 3 9 2 18, 3 3 9 2 18 छोड़ देते, अब ना 2 2 2 2 4, अब कितना हो जाएगा 8, तो 18 9 कितना होने वाला है 44, लेकिन 18 और 9 कभी जोड़ेगा तो 25 होगा सर, नहीं सर जी गलत है। तो हमको अब आगे सोचना है सर, ऐसे चेक करना है, ऐसा हम ऐसे सोचते सर जी कि 2 4 4 12, अब 3 2 4 4 12, तो 12 12 24, क्या 25 होगा सर, नहीं सर जी। तो क्या करें सर, तो अब लूज लगाना सर। देखिए जो नंबर है 1 से डिवाइड होता है, 9 देखिए 3 थे 9, 2 4 6 8, तो 8 8 2 16,
और 16 9 कितना हो रहा है 25, और दोनों गुना करेगा 44। तो गुना करेगा तो 44 से आएगा, तो तय है। लेकिन यहाँ जोड़ लगना पे क्या है, उसको रखना है ना। तो कभी कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, दो नंबर में डिवाइड करके लेना है और उसको पकड़ना है सर, कैसा नंबर हुआ सर। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 12y² माइनस, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9, तो रख लीजिए 16y माइनस 9y प्लस 12। अब हो गया सर, ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 4 ले लीजिए सर, दोनों में 4 मिल रहा है ना, तो 3y और ये आपका हो जाएगा 4, और दोनों में 3 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 12 से खत्म हो जाएगा सर, तो 3y और 3 चौका 12, दोनों सेम हो गया। हो गया 4y माइनस 3y माइनस 4। अच्छा, जितना भी आपको है इस सब हमसे मिला चल जाएगा बोलूँ, ठीक है। तो चौथा कमेंट हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। अब इसे फटाक से उसको उतारिए सर। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका, तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं सर। 3 भी क्या सर वही है, सब वही है, सब टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा सर, 1 से लेकर 4 तक सबके 4 को डिवाइड कर चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3, ठीक है। 3 का फर्स्ट आते हैं सर, बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा 3 का फर्स्ट। कह रहा है कि 8x² प्लस 10x माइनस 3, तो कितना जगह 24। आप फिर वही 6 4, बात वही सर जी। तो क्या 6 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखा, ध्यान समझिएगा, आप गुना करिएगा 8x² गुने -3, तो हो जाएगा -24x²। आप दोनों कोचिंग में रखिए, लाना है प्लस, तो प्लस 6x और प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा प्लस 6x और प्लस 4x, लाना कितना है 10x आ जाएगा। लेकिन जब गुना करेगा तो आ जाएगा प्लस 24 आ जाएगा, प्लस 24, लेकिन लाना को चाहिए माइनस में, तो गलती हो रहा है ना सर। हाँ, तो क्या करें सर, हमारे पास और भी तो ऑप्शन है ना, बिल्कुल ऑप्शन है। 12 2 ना 24, अब 12 में से 2 गया 10 हो गया, अब प्लस होगा माइनस में, तब हो जाएगा सर। तो 8x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 10x, अब 12 दूना 24, माइनस 24 होगा ना सर, हो गया। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो समझना पड़ेगा सर, और प्रिपरेशन अभी करना है समझने के लिए। दोनों में 4x कॉमन, तो 2x प्लस 3, दोनों में कुछ मिल नहीं रहा सर, एक कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 2x और प्लस वाला हो जाएगा। हो गया क्लियर, 4x माइनस 1 और 2x प्लस 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा को बढ़ते हैं। दूसरा भी वही है, 2x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं, दोनों कितना हो 4, लाना कितना है 3, 4 में से क्या 3 हो जाएगा। ये भी आपके लिए आसान है, आपके लिए लिखा गया, यहाँ पढ़े, आपके लिए लिखा गया, आपके लिए ये सवाल है सर, आपके लिए सवाल है, ठीक है। चलिए तीसरा आते हैं सर जी। तीसरा 30z² प्लस 7z माइनस 15। देखो 30 गुने 15 450, और लाना कितना है 7। अब आपको समझ नहीं पड़ा कि सर अब बताइए सर, वो जो तरीका जो समझाया जाता समझा था, ध्यान से ध्यान रखिए। गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 450। अब तोड़िए 2 से, तोड़िए आराम से, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा 2 और 25, 225। अब 3 से तोड़ा कितना होता है 7 5, अब 3 से तोड़ा ये कितना होता है 25, अब तोड़ा कितना 5। अब ध्यान रखना सर जी, गुना करेगा तो उतना ही आएगा सर, 450 से आएगा। लाना कितना है प्लस 7। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि यही आपको मुद्दा है जो समझना होगा, ठीक है। देखिए अगर हम ऐसे कर दे, ध्यान समझिए, अभी हम तोड़ रहे हैं, ऑप्शन ला रहे हैं कि सर अगर 25 को छोड़ देते हैं, और देखिए कितना होते हैं 3 3 9, 3 3 होते ना 9, अंदर 18। अब 25 में से अगर आप 18 घटाते हैं तो कितना होगा 7, हो गया सर। लाना कितना है 7। समझ में आ रहा है, ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है सर, क्लियर है। तो हो जाएगा 30z प्लस 25z और माइनस 18z,
-15 गुना करेगा तो हो जाएगा 450 और गुना करेगा 450 और जोड़ना 7 हो जाएगा। तो अब दोनों में से कॉमन ले जाएगा तो क्या जाएगा 5z कॉमन ले जाएगा तो 6z और प्लस 5z, सॉरी 5 खाली होगा, जेड तो खत्म हो जाएगा सर, जेड खत्म 25 और माइनस ये दोनों में क्या ले जाएगा माइनस में 3 ले पड़ेगा, दोनों में 3 मिल रहा है तो 6z और माइनस 3 5 15, ठीक है, माइनस वाला प्लस में कर देगा सर, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, हो गया आपका 5z माइनस 3 और यहाँ लिखा है ये 6z प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ये तीसरा था। चौथा सवाल, जब को लग रहा हो सर फिर ये रूट वाला, हाँ बिल्कुल रूट वाला है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्यों, क्योंकि जो हम हैं, चलिए चौथा सवाल दिखाई दे रहा हूँ, 4√3x² प्लस 5x माइनस √7(3), ठीक है। चलिए सर इसमें से गुना करिए, बताया था गुना करने का तरीका, तो गुना करिएगा तब का हो जाएगा 4√3 इंटू माइनस 4√3, देखा 7 चौका 28, आगे घोड़े कितना होगा 3, तो 84x², किस माइनस में चलिए माइनस 84 होगा ना। अब गुना कर ला कितना लेना है 84, जोड़ना है 5, तो कैसे करिएगा, देखिए 14 6 कितना होता है, 84 लेना है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, सर हमको नहीं आ रहा, तोड़िए ना, तोड़ने के लिए तो सिखा भी किए हैं, 84 बैठे क्यों है, तोड़िए इसको, 42 2 से 21 3 से 7, अब देखिए लेना कितना है 5, अगर हम इसको गुना करते कितना हो जाएगा 3 दूना 6, आई कितना हो जाएगा 14, तो 14 में से जाएगा सर 6, सर नहीं पल्ला पड़ा सर जी, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात अब ध्यान समझना, 2 दूना 4, 4 से आई 12, अब 12 में से अगर आप 7 को घटाए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब बर 7 84 हो गया ना, ऐसे ही तोड़ना है, नहीं आवे ना तो इसको ऐसे तोड़ तोड़ कर लाना है सर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको रखना है 12 5, ठीक है। तो 4√3x प्लस 12x माइनस 7z, 7x और माइनस 7√3, 4√3x² प्लस क्या 4 कर सकते हैं सर, जरूर कर सकते हैं सर, और रूट जो 3 है, जो √3 है, तो इसको हम देखो 3 गुना 4 कितना है 12, 3 गुना 4 कितना है 12 तो होगा। अब हम लगते हैं √3 इंटू √3x इंटू √3 और माइनस 7x और माइनस 7, अब ढेर का समझ नहीं होगा, जैसे देखिए रूट में रूट से गुना करें तो कितना हो जाएगा 3 और 3 गुना 4 कितना 12 और साथ में क्या था x, 12x हो गया। अब देखिए सर अब यहाँ से 4√3x डायरेक्ट हम कॉमन लेंगे सर, क्यों, ये है ये 4√3x साथ मिला ना, कॉमन ले लेंगे सर, तब बचेगा इसमें x, और इसमें कितना, ये तो खत्म हो जाएगा, अरे खत्म होगा नहीं होगा जी, ये तो कॉमन नहीं लिए, जैसे बचेगा x, ये कितना हो जाएगा प्लस √3, अब ये दोनों में आते हैं सर, दोनों में आप 7 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 में आता है x हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 7 कम तक कितना बचेगा √3। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 4√3x और माइनस 7, जो कि बाहर था अंदर था आपका ये इतना, और यही आपका आंसर हो गया। अब हमको हम आंसर मिला सकते हैं सर, जैसे पीछे है कॉपी के किताब में, जैसे तीसरा का था चौथा, तीसरा का चौथा 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 मिल गया सर, -7 x प्लस खत्म, आंसर हो गया। तो ये आपके सवाल थे और उम्मीद है कि अच्छा भी लगा होगा सवाल, और बहुत बढ़िया भी सवाल, कोई खतरनाक बेहतर नहीं कि जो बहुत डिफिकल्ट सर ये कोई तो भाई नहीं सर, थोड़ा सा यहाँ पर समझना हो कि 12 था सर, कॉमन लेने में नहीं बन रहा था, तो क्यों ना 4 और 3 करते, 4 3 कितना 12 में होगा, और 3 को √3 चेंज कैसे करना आप पहला के फोर्थ क्वेश्चन में समझ चुके हैं कैसे करना है इसे, तो क्लियर है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो, और हम लोग सवाल यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए यहीं तक वीडियो छोड़ देते हैं।